आज की जो हमारी मीटिंग रहेगी वो लिस्ट कैसे बनानी है। कल हमने 6 बेसिक का पहला 100% प्रोडक्ट यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट और साथ में ड्रीम लिस्ट कैसे बनाएं उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जानकार लोगों की लिस्ट कैसे बनाएंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं। तो आज की हमारी मीटिंग विशेष रहने वाली है। तो शुरू करते हैं कि लिस्ट कैसे बनाएं, जानकार लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। 6 बेसिक का दूसरा बेसिक है लिस्ट कैसे बनाएं। 1000-2000 लोगों की लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि लिस्ट क्यों बनाएं और लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। 1000 से 2000 लोगों की लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट क्यों बनाई। देखिए सर, अगर कोई भी फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री लंबे समय तक नहीं चल पाएगी अगर उसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं है। तो फैक्ट्री तो है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है तो वो फैक्ट्री ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है। तो लिस्ट हमारी रॉ मटेरियल है। किसी भी फैक्ट्री में कितनी भी अच्छी मशीनें क्यों ना हो, वो किसी भी काम की नहीं है क्योंकि अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। इसी प्रकार नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हमारा ये बिजनेस लंबा चलने वाला नहीं है। जितनी बड़ी लिस्ट हमारी होगी उतनी ही बड़ी हमारी नेटवर्क की लिस्ट बनेगी। देखिए सर, अब गाड़ी में हमने जाना है 200 किलोमीटर, अगर पेट्रोल हमारे पास है 10 किलोमीटर का तो 10 किलोमीटर जाके हमारी गाड़ी रुक जाएगी। अगर आसपास पेट्रोल पंप नहीं है तो फिर गाड़ी हमारी वहीं रुकने वाली है। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लिस्ट का रोल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। डायमंड से पहले स्टार डायमंड पे जाके गाड़ी रुकेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं। आपके बिजनेस में जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब का हल है, जितने भी चैलेंज आते हैं उन सब का हल है लिस्ट। अगर आपने स्टेशन बढ़ाने हैं तो हमें लिस्ट चाहिए। अगर आपने ब्रांचेज बढ़ानी है तो हमें लिस्ट चाहिए। नंबर ऑफ लैग बढ़ाने हैं हमें लिस्ट चाहिए। लैग ना चलने का या बिजनेस जिनका बिजनेस नहीं चलता है उसका एक कारण लिस्ट ही होता है। इसलिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है। एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक व्यक्ति 4 रोटी मांग के ले आया। एक व्यक्ति 4 रोटियां मांग के ले आया और वो किचन में जाता है सब्जी उठाने के लिए। वहां पे गया तो पीछे से कुत्ता उसकी 4 रोटियां उठा के चला जाता है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, या तो वो भूखा सोएगा या फिर दोबारा मांग के लाएगा, है कि नहीं सर। क्योंकि 4 ही रोटियां मांग के लाया था वो और वो कुत्ता उठा के ले गया। अब उसके पास और कोई साधन नहीं है, बनानी उसको आती नहीं है, बनाने के लिए उसके मटेरियल नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, वो भूखा सोएगा। या तो वो दोबारा मांग के लाएगा या फिर उसको भूखा सोना पड़ेगा। अब इसी बात को दूसरी तरह से लेते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रोटियां बनाई और उसको जैसे ही खाने के लिए रखी कुत्ता उठा के चला गया। अब वो क्या करेगा, वो भूखा सोएगा? वो भूखा नहीं सोएगा क्योंकि उसको बनानी आती है। वो 4 रोटियां और बना लेगा क्योंकि उसको रोटी बनानी आती है, उसके पास मटेरियल है, बनाने का साधन है, उसको बनानी आती है, वो भूखा नहीं सोएगा। इसी प्रकार से कई लोग अपलाइन से बोलते हैं, सर मेरी टीम में 2 बंदे 4 बंदे ज्वाइन कर दो, क्योंकि उसको बनानी नहीं आती है, उसको बनानी नहीं आती टीम, इसलिए वो मांग रहे हैं। और यदि उसके पास लिस्ट है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप हजारों लोगों को नहीं, लाखों लोगों को इस बिजनेस ये दे सकते हैं। आप लाखों लोगों का ये बिजनेस चलवाने में कामयाब हो सकते हैं। आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं
अगर आपके पास लिस्ट है तो आप कभी रुकने वाले नहीं हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। अब लिस्ट बनाते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने लिस्ट को डायरी में बनाना है, किसी कागज के ऊपर नहीं बनाना है। लिस्ट को हमने डायरी में बनाना है, दिमाग में नहीं बनाना है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे सब याद है, मेरे दिमाग में सब फिट है। नहीं नहीं, डायरी में बनाना है, दिमाग में बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप डायरी में बनाएंगे तो आपकी टीम भी डायरी में बनाएगी। इसलिए इस लिस्ट को सबसे पहले डायरी में बनाना है, बढ़िया सी डायरी हो। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप डायरी में बनाएंगे तो आपकी टीम भी डायरी में बनाएगी। लिस्ट बनाते समय सीरियल नंबर देखें, शहर का नाम लिखें, प्रोफेशन लिखें उस व्यक्ति का, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। ये चारों बातें हमने लिखनी है। और लिस्ट बनाते समय हमने प्रीजज नहीं करना है कि ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो लंबा है, ये तो पतला है, ये तो पुरुष है, ये तो महिला है, ये तो शहर का है, ये तो गांव का है, ये तो खेतीबाड़ी करता है, ये क्या आरसीएम करेगा। नहीं नहीं, प्रीजज नहीं करना है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल और केवल लिस्ट बनाना, उन सभी के नाम लिखना, प्रीजज नहीं करना। 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले हमने पैटर्नल साइड का देखना है, यानी पिताजी की साइड के लोग। पैटर्नल साइड, पिताजी की साइड के लोग, जैसे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा जी का लड़का है, ताऊ जी का लड़का है, कजन ब्रदर्स है। आप नोट कर सकते हैं सर। चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी का लड़का, ताऊ जी का लड़का, कजन ब्रदर्स, ये सारे पिताजी की साइड के लोग। बुआ जी हैं, बुआ जी के बेटे हैं, बुआ जी के बेटे की ससुराल है। ये है पैटर्नल साइड के लोग। अब हम देखें मैटरनल साइड के लोग, यानी माताजी की साइड के लोग। जैसे मामा जी हैं, मामी जी हैं, मामा जी के रिश्तेदार हैं, मामी जी के रिश्तेदार हैं, मासी जी हैं, मासी जी के लड़का है, मासी जी का, मामा जी का लड़का है, मामा जी के लड़के की शादी हो गई तो उसके ससुराल के लोग हैं, मासी के लड़के की शादी हो गई तो उसके ससुराल के लोग हैं, मामा जी का पड़ोसी है, मामा जी के रिलेटिव, मामा जी के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार से अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी बनने वाली है। अब अगर भाई की शादी हो गई है, अगर भाई की शादी हो चुकी है तो भाई की ससुराल के लोग हैं, भाई का साला है, भाई की साली है, भाई के ससुराल वालों के पड़ोसी हैं। इस प्रकार से अगर लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट लंबी से लंबी बनती चली जाएगी। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका साला है, आपकी साली है, आपकी साली के हस्बैंड है, उनके दोस्त हैं, वो जो काम करते हैं, उनका जो व्यवसाय है, जॉब है तो उनके जॉब के फ्रेंड मिलेंगे, दुकानदार है तो दुकानदार उसके फ्रेंड मिलेंगे। अब अगर और बनाते हैं तो बहन की शादी अगर हो चुकी है तो बहन के साइड के ससुराल वाले हैं, जीजा जी हैं, जीजा जी के दोस्त हैं, जीजा जी के पड़ोसी हैं, जीजा जी के फ्रेंड की लिस्ट हम पूछ सकते हैं उनसे कि बताइए सर आपके फ्रेंड्स क्या क्या करते हैं, कितने फ्रेंड हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या फ़ोन नंबर है। आप लिस्ट बनाइए उनसे पूछ के। उनके आजू बाजू के दोस्त भी हो सकते हैं। अब आप देखें अपने दोस्त, देखिए अगर जीजा जी से पूछते हैं तो कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं उनके, जिस कॉलेज में वो पढ़े,
स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के फ्रेंड हो सकते हैं। अगर इस प्रकार से किस लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी हमारी लिस्ट बन सकती है। कोई उन्होंने कोर्स किया, उस कोर्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब वो कोई सत्संग में जाते हैं, मान लीजिए सत्संग में जाते हैं तो उसके सत्संग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली के फ्रेंड्स हो सकते हैं। जहां पर वो काम करते हैं ऑफिस में, ऑफिस के फ्रेंड हो सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस फ्रेंड हो सकते हैं। पार्क में घूमने जाते हैं तो पार्क के अंदर भी बहुत से लोग उनके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ वो बात करते हैं, जिनसे वो मिलते हैं। अब कई बार हमारे पास मिस कॉल भी आ जाती है। जब भी कोई मिस कॉल आए, अगर वो कहे कि गलती से लग गई तो उनको बोलना नहीं सर बहुत बढ़िया लगी है, बहुत अच्छी जगह पे लगी है, गलती से नहीं लगी है। और उसका नंबर लिख लीजिए, आप उससे बात करिए कभी कभी। अब हम और लंबी लिस्ट बनाएंगे तो डायरी, आपके पास डायरी हो सकती है, एल्बम हो सकती है। उसमें देखिए आप सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की डायरी होती है, फोन डायरी होती है। एल्बम में देखिए जो भी आपकी एल्बम है, शादी की, भाई की शादी की एल्बम है, बहन की शादी की एल्बम है, आपकी शादी हुई तो उसकी एल्बम देखिए। उसमें आपको बहुत से लोग मिलेंगे, उन सब को ऐड करते जाइए उस लिस्ट के अंदर। अब देखिए आपने अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया, आपकी शादी पे आपने कितने लोगों को बुलाया। 500-700 हज़ार लोगों को तो आपने जरूर बुलाया होगा। उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे आपने कार्ड बांटे थे। आपकी ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके ससुर हैं, सासू जी हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके साले साहब हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी साले साहब की शादी जहाँ हुई है उनकी ससुराल के लोग हो सकते हैं, आपकी जितनी सालियाँ हैं उनके ससुराल वाले, उनके जीजा जी। बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो। आप लिखते जाइए। सर महेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आप लिखते जाइए, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, मैं गारंटी देता हूं सर ये गाड़ी रुकेगी नहीं डायमंड, स्टार डायमंड से पहले। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। अब आपकी शादी के बाद हमने भाई की मैरिज की एल्बम देखनी है। भाई साहब की जब शादी हुई थी उसकी मैरिज एल्बम खोल के देखिए, उसके अंदर आपको लोग मिलेंगे, बहुत लोग, उनके नाम लिखते जाइए। भाई की मैरिज में कितने लोग बुलाए थे आपने। भाई के ससुराल में भाई की सालियां हैं, भाई का साला है, भाई के ससुर जी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। अब अगर और लंबा चलना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर आपके घर में अपने पिताजी की एल्बम शादी की पड़ी है तो जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी तो उसकी भी एल्बम हमारे पास होती है। अगर वहां पे वो एल्बम है तो उसको खोल के देखें हम, और पिताजी से पूछें कि पापा जी ये कौन है, ये कौन है, ये क्या काम करते हैं, अब ये कहाँ पे रहते हैं। हो सकता है उन पिताजी का दोस्त कोई बॉम्बे में रहता हो, आप नाम लिख लीजिए, उनसे हेलो हाय करिए, बात करिए, आपका बिजनेस बॉम्बे चला जाएगा। अब आप देखें कि आप जिस टीचर से पढ़े थे, जिस स्कूल में आप पढ़े, पहली क्लास में कौन सा टीचर था, दूसरी में कौन सा था, तीसरी में कौन सा था, मैट्रिक में कौन सा टीचर था, उन सब के नाम लिखते जाइए। पहली दूसरी क्लास में आपके दोस्त कौन कौन थे, क्या काम करते हैं, वो कहाँ रहते हैं। पांचवी छठी क्लास में आपके दोस्त कौन कौन थे, टीचर कौन से थे। और बड़ी क्लासों में आपके फ्रेंड्स बने होंगे वो, जिनको आप भुला चुके हैं। मैट्रिक क्लास में, उससे ऊपर की क्लासों में आप देखिए। फिर आपने कोई कोर्स किया, कोई ट्रेनिंग की, वहां पर आप याद करें, बहुत से फ्रेंड आपको मिले होंगे, बहुत से लोगों से आप मिले होंगे। जहां पे आप जाके ट्रेनिंग ली वहां पे शॉपकीपर होगा जहां से आपने सामान खरीदा, जहां पे आप एक धोबी होगा जिससे कपड़े प्रेस करवाए आपने,
वहां पे गाड़ी ठीक कराई होगी आपने, बाइक भी ठीक कराई होगी। आपके आसपास के शॉपकीपर हो सकते हैं, आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है जिससे आप दवाई लेने जाते हैं, केमिस्ट है जिससे आप दवाई लेने जाते हैं, वकील आपके जानकार हो सकते हैं, आप जिस बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं, निकलवाने जाते हैं, बैंकर हो सकता है कोई भी, वो कोई बिजली मैकेनिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक का मिस्त्री हो सकता है जिससे आपने प्रेस ठीक कराई, घर में फिटिंग कराई। आप गाड़ी ठीक करवाते हैं, गाड़ी का मैकेनिक आपके जानकार हो सकते हैं, बाइक ठीक कराते हैं, वो बाइक का मैकेनिक आपका जानकार हो सकता है। कभी आपने साइकिल ठीक कराई होगी, साइकिल का मैकेनिक आपका जानकार पहचान का हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है। जब शादी आपने की अपने घर में, भाई की, अपनी खुद की या जिसकी भी, वहां हलवाई को बुलवाया होगा आपने, साथ में कैटरिंग वाले का बहुत बड़ा स्टाफ होता है, वो भी आया होगा, आप उनके नाम लिख सकते हैं। फोटोग्राफर बना किया था आपने, फोटोग्राफर का नाम लिख सकते हैं। जहां पे आपने कार्ड छपवाए प्रिंटिंग प्रेस पे जाके, उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम लिखा जा सकता है। जहां से आपने सूट सिलवाई, ड्रेस सिलवाई, टेलर के पास गए थे, उस टेलर का नाम लिखा जा सकता है। शूज मेकर हो सकता है, आपने कहीं से शूज खरीदे होंगे। आप जहां से आटा पिसवाते हैं, फ्लोर मिल वाला हो सकता है, आपके आसपास चक्की से आटा बनवाते हैं, वो हो सकता है। जहां से आप कटिंग करवाते हैं, शेव करवाते हैं बार्बर, वो भाई साहब हो सकते हैं। आप गाड़ी में या बस में ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत से लोग मिलते हैं, आप उनसे हेलो हाय करके उनका नाम ले सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है, आप उनसे हेलो हाय करें, हाल चाल पूछें और अपना कार्ड दे दीजिए और उसका फ़ोन नंबर आप ले लें। ट्रैवल करने वाले दोस्त हो सकते हैं आपके बहुत से। अगर आप इस प्रकार से लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास, मैं गारंटी लेता हूं, 2000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। अभी आपके पास 100 लोग हैं, मान लीजिए 1000 लोगों की और लिस्ट बन गई है, 1100 लोग हो गए। अब इन 1100 लोगों के पास कम से कम 10-10 लोगों की लिस्ट मुंह जबानी उनके पास होती है। 1100 लोगों के पास 10-10 लोगों की लिस्ट मुंह जबानी है। हालांकि लिस्ट तो 300-400-500 लोगों की होती है हर फोन के अंदर, हर एक की लिस्ट 200-300 लोगों की, 500 लोगों की होती है। हालांकि मेरी तो 4000 लोगों की लिस्ट है फोन के अंदर। लेकिन 10 लिस्ट, अगर 10 लोग लेते हैं, 1100 आपके पास लिस्ट में 1100 लोग हो गए। अगर 10-10 लोग भी लेते हैं तो आपके पास 11000 लोग हो जाते हैं। अगर आप ज्वाइन कराते हैं, केवल 1000 लोगों को भी ज्वाइन करा देते हैं, 2-3 हजार लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, और उनमें से केवल 1000 लोगों का डायमंड क्लब अगर आप करवा देते हैं, मान लीजिए 5000 लोगों की टीम है और आपने 1000 लोगों का डायमंड क्लब करा दिया, तो आपका बिजनेस कहां जाएगा? 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का बिजनेस होगा आपका। और पिन आएगी एमरोल्ड की, 2.5 से 3 लाख रुपए इनकम हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट बना सकते हैं। यह है हमारा लिस्ट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, और बहुत बड़ी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं,